पहली कॉल के बाद क्लाइंट गायब होता है क्योंकि आपकी मौजूदगी ने उसका स्टेटस खतरे में डाला। क्लाइंट स्किल नहीं जज करता, वह आपकी अथॉरिटी पोजीशन पहली बातचीत में मापता है। जब आप जरूरतमंद सुनाई देते हैं, क्लाइंट आपको सुरक्षित लेकिन रिप्लेसेबल विकल्प मानता है। पहली कॉल असल में स्टेटस टेस्ट होती है, डिस्कवरी कॉल नहीं होती। आप ज्यादा समझाते हैं तो क्लाइंट मान लेता है कि आप कंट्रोल में नहीं हैं। ओवर एक्सप्लेनिंग भरोसा नहीं बढ़ाती, वह आपकी अनिश्चितता को उजागर करती है। क्लाइंट गायब नहीं होता, वह चुपचाप आपको लो स्टेटस फाइल में डाल देता है। पहली कॉल में आप सवाल पूछते हैं पर फ्रेम सेट नहीं करते। जिसने फ्रेम सेट किया उसी ने बातचीत और भविष्य की डील कंट्रोल की। आप खुद को एक्सेस के लिए खोल देते हैं, जिससे आपकी वैल्यू तुरंत गिरती है। क्लाइंट सम्मान खोजता है, सुविधा नहीं, और आप सुविधा बनकर पेश होते हैं। जब आप टाइमलाइन और कीमत पहले बताते हैं, आप अपनी बार्गेनिंग पावर छोड़ते हैं। पहली कॉल में क्लाइंट आपको रैंक करता है, शॉर्टलिस्ट मानसिक रूप से नहीं बनाता। जो फ्रेम कमजोर होता है उसे बाद में कोई मैसेज या फॉलोअप नहीं मिलता। फॉलोअप मांगना समस्या नहीं, फॉलोअप की जरूरत पड़ना आपकी स्टेटस समस्या है। क्लाइंट घोस्ट करता है क्योंकि वह टकराव से बचकर निर्णय ले चुका होता है। आपने उसे ना कहने का सम्मानजनक रास्ता पहली कॉल में ही नहीं छोड़ा। अथॉरिटी सीमाओं से दिखती है, लगातार उपलब्धता से क्लाइंट के सामने कभी नहीं। पहली कॉल में आप जितना कम बेचते हैं उतना ज्यादा भरोसा बनता है। सेल्स एनर्जी क्लाइंट को चौकन्ना बनाती है, अथॉरिटी एनर्जी शांत करती है। आप सवालों से इंटरव्यू देते हैं, स्टेटमेंट से दिशा तय नहीं करते। क्लाइंट दिशा खोजता है, सहमति नहीं, और आप उल्टा व्यवहार करते हैं। घोस्टिंग का मतलब अस्वीकृति नहीं, बल्कि स्टेटस मिसमैच का स्पष्ट संकेत है। आप खुद को प्रोजेक्ट सॉल्वर दिखाते हैं, डिसीजन मेकर की तरह नहीं। पहली कॉल में शक्ति संतुलन तय होता है, डिलीवरेबल और टूल्स नहीं। जब आप हर बात पर सहमत होते हैं, आप खुद को कमजोर फ्रेम में डालते हैं। क्लाइंट को टकराव चाहिए ताकि वह आपकी स्थिरता पहली कॉल में परख सके। आप टकराव से बचते हैं और वही बचाव आपको अदृश्य बना देता है। अदृश्य फ्रीलांसर को क्लाइंट मैसेज नहीं भेजते, वे तुरंत विकल्प बदलते हैं। आपने कॉल को रिक्वेस्ट बना दिया जबकि उसे रिव्यू बनना चाहिए था। रिव्यू मोड में क्लाइंट सुनेगा, रिक्वेस्ट मोड में वह तुरंत बचाव करेगा। घोस्टिंग तब होती है जब क्लाइंट को स्पष्ट ना कहने की जरूरत लगती है। स्पष्ट ना वही कह पाता है जो खुद को बराबर या ऊपर देखे। आपने खुद को नीचे रखा, इसलिए क्लाइंट ने चुप्पी और दूरी चुनी। पहली कॉल के बाद साइलेंस एक मैसेज है, अगर आप पढ़ना जानते हैं। यह मैसेज बताता है कि आपकी अथॉरिटी अभी पूरी तरह लॉक नहीं हुई। लॉक्ड अथॉरिटी वाले फ्रीलांसर को क्लाइंट कभी भी सीधे घोस्ट नहीं करता। वह या तो आगे बढ़ेगा या स्पष्ट रूप से मना तुरंत करेगा। घोस्टिंग आपके फॉलोअप का जवाब नहीं, आपकी पोजीशन का सीधा परिणाम है। पहली कॉल में कंट्रोल आपने छोड़ा, इसलिए बाद में संपर्क भी गया। कंट्रोल का मतलब दबाव नहीं, दिशा और स्पष्ट सीमाएं तय करना है। आप सीमाएं नहीं रखते, इसलिए क्लाइंट आपको कभी गंभीरता से नहीं लेता। गंभीरता वही पाता है जो खुद को विकल्पों से ऊपर रखता है। पहली कॉल में ऊपर बैठने का मौका होता है, बराबरी खेलने का नहीं। बराबरी खेलने वाले फ्रीलांसर को क्लाइंट आसानी से बिना सोच बदल देता है। आपको बदला गया, इसलिए मैसेज या स्पष्टीकरण कभी नहीं आया क्लाइंट से। स्पष्टीकरण वही मिलता है जो निर्णय प्रक्रिया में वास्तव में महत्वपूर्ण हो क्लाइंट के लिए। पहली कॉल में आपने पर्याप्त महत्व क्लाइंट के सामने अर्जित नहीं किया। महत्व स्किल से नहीं, फ्रेम और स्टेटस कंट्रोल से आता है। पहली बातचीत में आप कंट्रोल नहीं दिखाते, इसलिए क्लाइंट आपको बाद में याद नहीं रखता। याद वही रखा जाता है जो क्लाइंट के लिए मानसिक जोखिम पैदा करता है। आप सुरक्षित लगे, इसलिए तुरंत भूलने योग्य विकल्प बन गए क्लाइंट के लिए। क्लाइंट जोखिम से भागता नहीं, वह सही जोखिम सावधानी से चुनता है। सही जोखिम वही लगता है जिसमें सामने वाला स्थिर और नियंत्रित दिखे। पहली कॉल में आपकी स्थिरता सवालों और सफाई में बार बार डगमगाई। सफाई देने वाला पक्ष क्लाइंट की नज़र में मजबूत नहीं माना जाता। मजबूत वही है जो सवाल तय करे, लगातार जवाब देने वाला नहीं। आप जवाब देते रहे, इसलिए क्लाइंट ने नेतृत्व कहीं और तुरंत ढूंढा। नेतृत्व वाला व्यक्ति घोस्ट नहीं होता, वह हमेशा चुना जाता है क्लाइंट द्वारा। घोस्टिंग एक संकेत है, अपमान नहीं, अगर आप सही नज़र से देखें। यह संकेत आपको आपकी पोजीशन सुधारने का वास्तविक मौका देता है पहली कॉल के बाद, लेकिन केवल तब
जब आप घोस्टिंग को व्यक्तिगत हमला न कभी समझें। व्यक्तिगत लेने वाला फ्रीलांसर वही गलती बार बार लगातार दोहराता है क्लाइंट के सामने। घोस्टिंग पैटर्न है अगर आपकी कॉल्स में यह बार बार होता रहे। पैटर्न का मतलब है सिस्टम लेवल समस्या, व्यक्तिगत किस्मत कभी नहीं। यहां सिस्टम वही बदलता है जो अपनी भूमिका को ईमानदारी से स्वीकार करे। आपकी भूमिका स्किल दिखाना नहीं, पहली कॉल में फ्रेम होल्ड करना है। फ्रेम होल्ड करने वाला ही क्लाइंट के दिमाग में लगातार रहता है। दिमाग में रहने वाले को क्लाइंट द्वारा कभी घोस्ट नहीं किया जाता। घोस्टिंग आपकी पहली कॉल की क्वालिटी रिपोर्ट साफ दिखाती है क्लाइंट को। इस रिपोर्ट को नजरअंदाज करना आगे और लगातार नुकसान करता है आपके लिए। नुकसान क्लाइंट का नहीं, आपकी अथॉरिटी मेमोरी का धीरे होता है समय के साथ। मेमोरी कमजोर हुई तो अगली कॉल भी लगातार कमजोर होती जाएगी क्लाइंट के सामने। यही कारण है कि घोस्टिंग एक खतरनाक चक्र बन जाती है फ्रीलांसर के लिए। इस चक्र को तोड़ना हमेशा पहली कॉल से ही शुरू होता है। पहली कॉल वही जगह है जहां आपकी अथॉरिटी बनती या टूटती है। क्लाइंट का गायब होना अंत नहीं, आपकी पोजीशन का रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड देखकर सुधार वही करता है जो ईगो छोड़कर देखता है। ईगो बचाने वाला फ्रीलांसर घोस्टिंग को हमेशा क्लाइंट की गलती कहता है, लेकिन सिस्टम देखने वाला फ्रीलांसर पैटर्न पढ़ता है और खुद बदलता है। पैटर्न पढ़ते ही घोस्टिंग तुरंत रुकती नहीं, धीरे घटती है क्लाइंट साइड से। धीरे घटने का मतलब है आपकी अथॉरिटी सही दिशा में बन रही है। अथॉरिटी बनने पर क्लाइंट खुद बार बार फॉलोअप करता है आपसे सीधे। ये बदलाव स्क्रिप्ट से नहीं, आपकी पोजीशन बदलने से आता है पहली कॉल में। पहली कॉल सुधरी तो घोस्टिंग अपने आप लगातार कम होती जाएगी क्लाइंट स्तर पर। यही असली कारण है, बाकी सब केवल आरामदेह बहाने हैं फ्रीलांसर के लिए। अगर यह समझ में आया तो आपकी नज़र पहली कॉल पर बदल चुकी है। नज़र बदलते ही व्यवहार बदलेगा और नतीजे भी साफ दिखेंगे क्लाइंट के साथ। यहीं से आपकी अथॉरिटी मेमोरी सही दिशा में बननी शुरू होती है। अगर यह बात समझ में आई तो चैनल सब्सक्राइब रखें यहाँ आगे।